हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल ज्ञान भवंडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम खाटू श्याम जी महाराज के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बात करेंगे। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में स्थित है और ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिरों में से एक है। खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा माना जाता है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, इसलिए देश विदेश से सभी जगह से बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में श्याम बाबा का शीश और धनुष पर 3 बाण वाली छवि स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत युद्ध के पश्चात स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। जो खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। खाटू श्याम बाबा को पहले बार्बरिक के नाम से जाना जाता था। बार्बरिक पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या के पुत्र थे। बचपन से ही बार्बरिक एक नेक दिल और महान योद्धा थे। बार्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 अबोध्य बाण प्राप्त किए। ये बाण ऐसे थे जिससे तीनों लोगों को भी जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी, जिसके लिए बार्बरिक ने अग्निदेव की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने बार्बरिक को वह धनुष बाण प्रदान किया। ये धनुष और 3 बाण बार्बरिक को तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ थे। तो महाभारत का भयानक युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था और संपूर्ण संसार में इस युद्ध की चर्चा चल रही थी। तो इस युद्ध की खबर बार्बरिक के पास भी जा पहुंची। बार्बरिक की इच्छा इस युद्ध में जाने के लिए हो गई। वो अपनी माँ के पास गए और बोले, मुझे भी महाभारत के युद्ध में जाना है और युद्ध में जाकर लड़ना है। बार्बरिक की माँ को पता था कि कौरवों में एक से बढ़कर एक योद्धा है और पांडवों का पक्ष कमजोर है। तो उन्होंने बार्बरिक से युद्ध में जाने से पहले वचन लिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। बार्बरिक ने वचन दिया कि जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसका युद्ध में साथ दूंगा। बार्बरिक अपने धनुष और तीनों बाणों के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर निकल पड़े। अब महाभारत में श्री कृष्ण जी के लिए ये बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उस समय कौरव हार की ओर जा रहे थे और वचन के अनुसार जो हार रहा होगा बार्बरिक युद्ध में उसका साथ देगा। अगर ऐसा होगा तो कौरवों को हरा पाना मुश्किल होगा। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बार्बरिक को रास्ते में ही रोक लिया और बार्बरिक से बोले, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बार्बरिक ने कहा, महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कोई बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है और बार्बरिक की हंसी उड़ाने लगे। तब बार्बरिक ने बोला, देखो ब्राह्मण देवता, मेरे पास ये 3 बाण हैं। मेरे तरकश में ये 3 बाण हैं। इसमें से एक ही बाण पूरे युद्ध को समाप्त करने के लिए काफ़ी है और ये बाण पूरा युद्ध समाप्त करके सभी को मार के वापस मेरे तरकश में आ जाएगा। तब ब्राह्मण बने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह बाण इतना ही चमत्कारी है तो इनका चमत्कार देखना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने बार्बरिक को चुनौती दी कि अगर वास्तविक में यह बाण चमत्कारी है तो पीपल के सही पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बार्बरिक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बार्बरिक ने शिव जी का स्मरण करके एक बाण चला दिया और पलक झपकते ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा रखा था। तब बार्बरिक ने कहा, आप तुरंत अपने पैरों को नीचे से दबे पत्तों पर से हटा लीजिए। ये बाण उस पत्ते को भी भेदना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि ये भगवान शिव जी से मिले आशीर्वाद का चमत्कार है। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आप युद्ध में किसकी ओर से युद्ध लड़ोगी? तो बार्बरिक बोले, जो भी युद्ध में हार रहा होगा वो उसका साथ देंगे, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा,
कि वो उनसे कुछ दान में चाहते हैं। वीर बार्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण देवता, मैं वचन देता हूँ, अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं अवश्य पूरा करूँगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बार्बरिक से उसका शीश दान मांग लिया। तब बार्बरिक समझ गए ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, और बार्बरिक ने उन्हें अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक को अपना विराट रूप का दर्शन कराए। बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक इस युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने ये बात स्वीकार कर ली, और बात स्वीकार करते ही बार्बरिक ने अपनी तलवार निकाली और एक बार से ही शीश धड़ से अलग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। वो दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के शीश को युद्ध के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से बार्बरिक पूरा युद्ध देखने लगा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में कहा सुनी होने लगी कि विजय का श्रेय किसको जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, क्यों ना हम इसके बारे में बार्बरिक के कटे शीश से पूछे, क्योंकि बार्बरिक ने बड़ी बारीकी से युद्ध को देखा है। सभी भगवान श्री कृष्ण की बात से सहमत हो गए और सभी बार्बरिक के पास पहुंचे और पूछने लगे कि बताओ कि सब में श्रेष्ठ योद्धा कौन है। बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया, सुनो, पूरे युद्ध में श्री कृष्ण जी का सुदर्शन ही घूमता दिख रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था, और द्रौपदी माँ काली के देश शत्रुओं के रक्त का सेवन करती दिख रही थी। श्री कृष्ण ने वीर बार्बरिक की बातों से प्रसन्न होकर बार्बरिक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे और सदैव हारे का सहारा बनोगे, और कलयुग में जो तुम्हारी पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामना पूरी होगी। तो बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।